We want re-exam. You want re-exam. Arena want re-exam. Yar want re-exam. Yar want re-exam. Purnia want re-exam. Sarsa want re-exam. Daruga want re-exam. Mujaffarpur want re-exam. Vaisali want re-exam. Patna want re-exam. Yar want re-exam. Student want re-exam. Guardian want re-exam. We want re-exam. जो छात्रों से टकराएगा छात्रों से टकराएगा प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के विरोध और छात्रों के समर्थन में अररिया में जनसुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड और मुख्य मार्गों से होता हुआ अगस्त क्रांति स्मारक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर जनसुराज के नेता फैसल जावेद यासीन ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यह सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जो भी विरोध करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनसुराज की नेत्री डॉक्टर फरहत आरा ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस द्वारा उठाया जाना बेहद निंदनीय है। यह सरकार विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कैंडल मार्च में जनसुराज के प्रवक्ता कुमुद रंजन, देवराज, तनवीर, समीर रऊफ, सादाब राही, दिलसाद सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और छात्रों के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन नीतीश कुमार से इतना गुस्सा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर या उनके साथियों को चाटा नहीं मारा है, उसने लोकतंत्र पे चाटा मारा है। लोकतंत्र पे जो चाटा लगा है इसका हमें जवाब देना है। हम गांधी विचारधारा के जरूर हैं और बन के रहेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात नीतीश सरकार को समझ लेना चाहिए। और लड़ाई चुनाव की नहीं रही, चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो चुनाव में कौन जाएगा, क्या करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव से ऊपर उठ आप जो कहते हैं तानाशाह का मिट्टी पलीद होना है, उसकी हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। और छात्रों का आह्वान था, छात्रों के आह्वान पे हम आए थे और जो छात्र यहाँ पे हैं उनका हम शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हम लोग आए। अब जब भी छात्र बुलाएगा जनसुराज और उसके साथी हमेशा खड़े रहेंगे। हम ये छात्रों से मेरा वादा है। शुक्रिया। नीतीश जी जो है, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार सरकार हैं, इससे वो अपना जो है सही परिचय दिए। उनका जो अंतरात्मा है, जो वो 20 साल से बिहार को एक गुंडा राज बना करके रख दिए हैं, उसका सही परिचय आज वो 4 बजे जो है प्रशांत जी और सब सहयोगियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो उनका सही परिचय था कि हमारे बिहार सरकार क्या है और उनकी छवि क्या है। और जो है आने वाले कल में ये तानाशाह जो उनका डिक्टेटरशिप है वो नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है और ये प्रजा द्वारा जो चुन करके उनको बैठाया गया, 20 साल से गुंडा राज वो चला रहे हैं, उसकी जो है अब अंतिम चरण से वो गुजर रहे हैं। उनकी दिमागी हालत भी अब सही नहीं है, उनको ऐसे भी रिजाइन दे देना चाहिए। और अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो बिहार का जो युवा है, आने वाला जो बच्चा है, वो उनको उखाड़ करके फेंक देगा। हम लोग प्रशांत किशोर जी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि हमारे नेता जो है छात्र के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए धरना पे बैठे थे। उनकी एक छोटी सी मांग थी कि हमारे 5 छात्रों से मिलकर बात आपस में कर लीजिए कि बीपीएससी में जो पेपर लीक हुई है उसके बारे में आपका क्या राय है, या फिर आगे आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 20 साल से सत्ता में मगरूर हमारे मुख्यमंत्री साहब को लगा कि इतने छोटे छोटे लोग आके यहाँ का छोटा छोटा स्टूडेंट हमें सलाह देगा, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। सुबह 4 बजे गहरी नींद में लोग सोए हुए थे, लाठियों से मारकर, पीठ की चमड़ी उधेड़ कर जेलों में बंद कर दिए हैं। हमारे नेता आज बीपीएससी छात्रों की लड़ाई की लड़ने के लिए जेल में बंद है। हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं कि चाहे आज न कल किसी न किसी को बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए लड़ना ही था, लेकिन प्रशांत जैसा व्यक्ति आज वो अपनी कुर्बानी देने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये बीपीएससी छात्र का जो आह्वान था, जो अभी जिसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी बैठे हुए थे धरने पर, जिनको कि रात में जिस देखे कि बिहार सरकार द्वारा किस तरह से मैं कहिए एक रूप में ये तो बंदी बना लिया गया है ना, अपहरण करके उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसी के बीपीएससी के आज जो अररिया में हम लोग जो किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं, विरोध किए हैं, इसका जितना भी छात्र लोग थे, ये छात्र लोग हम लोगों का सपोर्ट मांगे, हम लोग इनके साथ हैं, हमारे नेता इनके साथ
साथ हैं, तो हम लोग इनको समर्थन दिए और इन लोगों की हौसला अफजाई किए और ये लोग मजबूती के साथ आज खड़े हैं, अपनी मांगों में अड़े हैं और हम लोग अपने नेता प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े भी हैं और अड़े भी हैं। अरे मतलब अपने हित के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं हम लोग मतलब अभी हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, अभी से हम लोगों को आगे में देख रहे हैं हमारे जो बड़े हैं, तो उन लोगों को इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हर चीज़ में। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो पास हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन लीक होकर के हमें हमेशा पीछे रहना पड़ता है, ठीक है। और हमें अपने हित के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, ज़रूरत पड़ा तो इससे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। और कभी स्टूडेंट को कम नहीं समझना चाहिए, अगर स्टूडेंट अपने आप पे आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।